हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सेरेंडिपिटीज एम्ब्रेस के पार्ट 15 में। अब होंगजू भी दौड़ते हुए अपने रूम में पहुंचती है और दोबारा से अपना वही काफी सारा सामान निकालने लगती है, लेकिन इस बार वो जुनहो से रिलेटेड नहीं बल्कि पुराने सामान में से अपना वही करियर गोल निकालती है जो वो पास्ट में भी हुयंग को दिखाना चाहती थी, जिसे देखकर हुयंग के बारे में सोचते ही उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है और उसे पास्ट का वही सीन याद आता है जब गड्ढे में फंसे होने पर हुयंग के नजदीक आने पर उसकी हार्ट बीट बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी और होंगजू कहने लगती है कि उसने पास्ट में भी यही चीज फील की थी। सीन शिफ्ट होता और हमें दिखाया जाता है हुयंग को जो कि अपनी मॉम से मिलने के लिए पहुंच गया था। अपनी मॉम से मिलते ही हुयंग उनसे माफी मांगता है कि उन्हें बिना बताए ही उसने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया, पर उसकी मॉम कहती है कि अभी तक कुछ भी फाइनलाइज नहीं हुआ है। उसकी मॉम कहती है कि वो भी उसी की तरह यहाँ पर सिर्फ फ्रेश एयर लेने आई है। हुयंग के कहने पर कि वो चाहता है कि वो बिना किसी प्रॉब्लम के उसका रेजिग्नेशन प्रोसेस करें, उसकी मॉम कहने लगती है कि बचपन से उसने कोई भी ट्रबल क्रिएट नहीं किया, तो अब वो ऐसा क्यों कर रहा है। हुयंग कहता है कि आज तक उसके सभी डिसीजन उसकी मॉम ने लिए क्योंकि उसे यकीन था कि वो डिसीजन उसके लिए बेस्ट होंगे, लेकिन चाहे अब से बेस्ट हो या नहीं, अपने सारे डिसीजन वो खुद करना चाहता है और वो बिना किसी प्रॉब्लम के अपना रिजाइन देना चाहता है। लेकिन उसकी मॉम उसे कहकर चली जाती हैं कि वो अभी बहुत ही ज्यादा थकी हुई हैं और इस बारे में वो लोग कल बात करेंगे। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे जहां हेजी अपने स्कूल पहुंच गई थी, जहां वही टीचर उसके बालों को देखकर हेजी को टीज करने की कोशिश करती है कि कोई भी आदमी लड़कियों के हेयर स्टाइल को याद नहीं रखता, पर हेजी कहती है कि उसे तो अपने हेयर स्टाइल याद हैं और कहने लगती है कि वो तो इस बारे में सोच रही है कि उसे कल कौन सा हेयर स्टाइल रखना चाहिए। जिसके बाद हेजी एक बैग उठाकर सॉन के टेबल के पास रख देती है। अब कुछ ही देर बाद सॉन भी ऑफिस पहुंच जाता है जहां वो वही बैग देखकर काफी सरप्राइज हो जाता है और जब उसके अंदर वो वही शूज देखता है जो उसने हेजी को दिए थे, वो और भी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है क्योंकि शूज के साथ साथ हेजी ने उसमें एक नोट रखा था और आज तक उसे उसकी हेल्प करने के लिए थैंक्स कहा था। ये पढ़कर वो भी काफी सरप्राइज हो जाता है और नेक्स्ट सीन में वो वही शूज पहनकर बच्चों के साथ ग्राउंड में दौड़ लगाना शुरू कर देता है। दूसरी ओर दिखाया जाता है होंगजू को जो कि अपने उसी प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए तैयार होकर जाने लगती है, पर ऑफिस जाने से पहले वो हुयंग से मिलने के लिए डोरबेल बजाती है, लेकिन जब वो बाहर नहीं आता तो वो सोचने लगती है कि क्या लास्ट नाइट हुयंग वापस नहीं आया था, पर उसी समय उसे हुयंग का कॉल आ जाता है जो उसे आज रात उनके मिलने का प्लान याद दिलाता है। हुयंग खुद से कहने लगता है कि वो होंगजू को उसके ऑफिस ड्रॉप करना चाहता था। उसी समय हुयंग की मॉम भी वहां आ जाती है और उसे साथ चलने के लिए कहती है। अब नेक्स्ट सीन में ही वो दोनों अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, जहां जाते हुए अचानक ही हुयंग की मॉम की नजर होंगजू पर पड़ जाती है जो कि बस स्टैंड पर बैठी हुई थी, जिसे देखते ही उसकी मॉम कहने लगती है कि अभी भी कुछ नहीं बदला है और सारी चीजें वो देखकर पहचान सकती हैं और असल में शायद उसकी मॉम सियोल के बारे में नहीं बल्कि होंगजू के बारे में ही बात कर रही थी। साथ ही उसकी मॉम कहती है कि इसी वजह से वो कोरिया को हेट करती हैं। वहीं दूसरी ओर होंगजू मन ही मन सोच रही थी कि हुयंग ने उसके क्वेश्चन को डिफ्लेक्ट करने की कोशिश की है और शायद वो उससे कुछ छुपा रहा है, पर तभी कहती है कि अभी इस बारे में सोचने का समय नहीं है और उससे पहले उसे कुछ और प्रॉब्लम्स को हैंडल करना है। दूसरी ओर दिखाया जाता है सॉन को जो कि हेजी से माफी मांगने की पूरी प्रिपरेशन करता है, लेकिन वो उसके पास पहुंच पाता उससे पहले ही कुछ स्टूडेंट्स उसके पास आ जाती हैं। अब हेजी उन स्टूडेंट को प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताने लगती है, वहीं सॉन वहीं पर बैठकर उसे देखने लगता है। अब हेजी के बाहर जाते ही सॉन भी उसके पीछे पीछे बाहर पहुंच जाता है, लेकिन उसके पास जाते ही वो फिर से भूल जाता है कि उसे क्या कहना है और वो हेजी से कहने लगता है कि क्या वो कल के लिए उससे माफी मांगना चाहती है। ये सुनकर हेजी भी काफी शॉक हो जाती है और कहने लगती है कि उसने इस चीज के बारे में कल माफी मांग ली थी और क्या कल की माफी भी उसके लिए काफी नहीं है। सॉन भी उसे चीजें क्लियर कर पाता उससे पहले ही बेल बज जाती है और हेजी भी उसे कहकर वहां से बहुत ही अपसेट होकर चली जाती है कि अब से वो उसे परेशान नहीं करेगी और इस सब चीज की वजह से सॉन भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है होंगजू को जो कि जुनहो के अपार्टमेंट में पहुंच चुकी थी। होंगजू जुनहो के साथ बहुत ही फॉर्मली बिहेव करती है। अब अंदर जाते ही जुनहो होंगजू के लिए कॉफी बनाने लगता है। टेबल के पास जाते ही होंगजू देखती है कि उसके सभी लेटर्स वहीं पर रखे हैं, लेकिन होंगजू को उन्हें देखकर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। यहीं पर पता चलता है कि वो सभी लेटर्स जुनहो ने ही वहीं पर रखे हैं। साथ ही उसने टेबल पर होंगजू की फेवरेट बुक्स रखी थी और उसने अपनी और होंगजू की सभी फोटोज भी वहीं पर लगाई हुई थी और वो ये सब कुछ होंगजू को वापस पाने के लिए कर रहा था। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है बीकवुक को जो कि अपने सभी एम्प्लॉयज की मीटिंग ले रहा था और कहता है कि सिर्फ सीईओ यहाँ पर चेक करने के लिए आ रही है, इसलिए उन्हें पैनिक होने की जरूरत नहीं है, जबकि उन सब में सबसे ज्यादा पैनिक वो खुद था। वो उन्हें भी समझा ही रहा था कि उसी समय हुयंग और उसकी मॉम भी वहां पहुंच जाते हैं, जिन्हें देखते ही उसकी हालत टाइट हो जाती है।
लेकिन हुयंग की मॉम बिना कुछ कहे ही सीधे ऑफिस में चली जाती है। बीगुक भी हुयंग से कहता है कि वो अपनी मॉम को घर रेनोवेट होने के बारे में ना बताएं, क्योंकि अगर उन्हें पता चला तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा करेंगी। हुयंग भी कहता है कि वो ये सब कुछ संभाल लेगा। दूसरी ओर दिखाया जाता है होंगजू को, जो कि पहले से प्रिपेयर्ड स्क्रिप्ट जुनो को पढ़ने के लिए कहती है। जुनो कहता है कि उसने ये सब कुछ पहले से ही तैयार कर लिया है और उनके पास अभी काफी टाइम बचा है। होंगजू कहती है कि पास्ट का ही एक सीन था जिसे वो अपनी एनिमेटेड स्टोरी में डालना चाहती थी और उसने इस सीन को भी इस स्क्रिप्ट में ऐड कर दिया है। साथ ही होंगजू कहती है कि अगर वो स्क्रिप्ट में कुछ ऐड कराना चाहते हैं या फिर उसमें कुछ चेंजेस करवाना चाहते हैं तो वो उसे इन्फॉर्म कर सकते हैं। जुनो भी काफी खुश हो रहा था, लेकिन तभी होंगजू कहती है कि उसने इस स्क्रिप्ट पर अपना काम पूरा कर दिया है और अब वो इस प्रोजेक्ट पर आगे काम नहीं कर सकती और वो इस प्रोजेक्ट को छोड़ रही है। ये सुनकर जुनो भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। वहीं दूसरी ओर दिखाया जाता है उन तीनों को, जहां हुयंग की मॉम अचानक ही बीकुक से उसी घर के बारे में बात करने लगती है। बीकुक कहता है कि वो घर अभी खाली नहीं है और वहां पर उनका किराएदार है, जिस पर हुयंग की मॉम उसे ऑफिस के नजदीक कोई होटल ढूंढने के लिए कहती है। साथ ही कहती है कि वो कुछ टाइम अब कोरिया में ही रहने वाली है। बीकुक के पूछने पर कि वो यहाँ पर क्यों रहेगी, वो कहने लगती है कि वो कुछ टाइम के लिए कोरिया ब्रांच में इंस्पेक्शन के लिए आई है। ये सुनकर हुयंग भी कहने लगता है कि अगर ये सब कुछ वो उसकी वजह से कर रही है तो उनकी ये सब कुछ करने के बाद भी उसका डिसीजन चेंज नहीं होगा। जिस पर उसकी मॉम कहती है कि डिसीजन तो उनका भी चेंज नहीं होगा और वो अकेले यहाँ से वापस नहीं जाने वाली है। वहीं दूसरी ओर होंगजू भी वो स्क्रिप्ट उसे देकर वहाँ से जाने लगती है, पर तभी अचानक ही जुनो को पैनिक अटैक आने लगता है। होंगजू उससे इस बारे में पूछने की कोशिश करती है, लेकिन जुनो उसे उससे दूर रहने के लिए कहता है। जुनो अपनी मेडिसिन लेने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है वो अचानक ही नीचे गिर जाता है। होंगजू उसे संभालने की कोशिश करने लगती है और उससे पूछती है कि क्या वो बीमार है, जिस पर जुनो कहने लगता है कि अगर वो उसे कहेगा कि वो बीमार था और इसी वजह से वो अब्रॉड गया था तो क्या वो उसे फिर से अपना लेगी, लेकिन होंगजू इस पर कोई जवाब नहीं देती। इसी के साथ हम पास्ट में दोबारा से उसी सीन पर पहुंच जाते हैं जहां पर हुयंग और होंगजू दोनों बस स्टैंड पर खड़े हुए थे और असल में ये सारी चीजें हुयंग की मॉम भी वहीं गाड़ी से बैठकर देख रही थी और उन्होंने भी देख लिया था कि हुयंग का सारा ध्यान होंगजू पर ही है। अब होंगजू के वहां पहुंचने से पहले ही हुयंग तो वहां चला गया था, लेकिन उसी समय हुयंग की मॉम वहां आ गई थी। वो वही बैग देखकर होंगजू से पूछने लगती हैं कि क्या ये उसका है। होंगजू भी उसे उठाकर देखती है तो उसके अंदर उसके सभी फेवरेट कार्टून्स की सीडीज थी। होंगजू कहने लगती है कि ये बैग उसका नहीं है, लेकिन ये सभी कार्टून्स उसके फेवरेट हैं। ये देखकर हुयंग की मॉम कहने लगती है कि उसे मालूम नहीं था कि हुयंग क्यूट लड़कियों के लिए ऐसा भी कर सकता है। होंगजू उनकी कोई बात नहीं समझ पा रही थी, जिसके बाद उसकी मॉम वो बैग होंगजू से वापस ले लेती है और होंगजू भी वो बैग वहाँ रखकर चली जाती है। और इसी सीन के साथ ये पार्ट भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं सेरेंडिपिटीज एम्ब्रेस के नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।